फीलिंग आपको दिख रही है यहाँ पे DTCP। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। इतनी ढेर सारी विशेस जब मुझे मिलेंगी तो क्या मैं बढ़िया नहीं होंगी? खुद बताओ। जब इतनी ढेर सारी विशेस मुझे मिलेंगी तो क्या मैं बढ़िया नहीं होंगी? खुद सोचो। गुड मॉर्निंग। अच्छा, मुझे बस एक चीज ये बता दीजिए आप लोग, आज मुझे पास्ट टेंस कराना है कंप्लीट या फिर फ्यूचर टेंस शुरू कराना है? पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया था पिछले क्लास में। पास्ट कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है, तो पहले पास्ट कंप्लीट करा लेते हैं, फिर हम फ्यूचर टेंस शुरू करेंगे। आपकी क्लास शुरू होती है अब। कहां तक हमने किया था एक बार मुझे बता दीजिए। पास्ट टेंस जब हमने किया था तो कहां तक करा था पास्ट टेंस में? जल्दी से बता दीजिए। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से शुरू करना है मेरे ख्याल। ये हो गया था, बस मुझे ये बताओ, ये हो गया था? यस या नो, बस ये लिखो। ये हो गया था, ये भी हो गया था, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये हुआ था ये वाला। ये नहीं हुआ था, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने, मैंने स्लाइड दे दी है और इसको करना चलिए शुरू करते हैं स्पीड में। आपका समय खत्म हो चुका है। चलिए, पोल नहीं, अरे पोल क्यों आएगा? नील बोल रहे हैं पोल नहीं आया। क्या इस सेंटेंस में ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD? क्या ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD? नहीं दिए गए हैं ना, तो पोल क्यों आएगा? आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और भाई पोल की चिंता मत करिए, मेरा प्रैक्टिस बैच आएगा और उस दौरान आपको पोल ही पोल मिलेगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे, जैसे सिंस और फॉर मैंने आपको बताया था टाइम पीरियड के लिए यूज होता है, तो क्या इन चारों सेंटेंसेस में सिंस और फॉर टाइम पीरियड के लिए यूज हुआ है या फिर दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज हुआ है? सिंस मंडे, सिंस 2 आवर्स कनेक्ट करने के लिए यूज हुआ है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है कि जब सिंस वर्ड यूज होता है सेंटेंस में, टाइम पीरियड बताने के लिए जब यूज नहीं होता है, कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में सिंस से पहले आपका प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा और सिंस के बाद आपका आएगा सिंपल पास्ट टेंस। सिंस के पहले आएगा प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और सिंस के बाद क्या आएगा? सिंस के बाद आएगा सिंपल पास्ट टेंस। बस ये याद रखना है, इनफैक्ट कुछ नहीं, बस आप ये याद रखो कि सिंस अगर टाइम पीरियड की तरह यूज नहीं हुआ है, एज अ कनेक्टर यूज हुआ है, तो उस केस में सिंस के बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस रहता है। पहले चाहे चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे कोई भी टेंस हो सिंस के पहले, लेकिन बाद में हमेशा सिंपल पास्ट टेंस आना है। तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है, लेकिन फोर्थ, ये थर्ड आपका गलत है, फोर्थ सही है। थर्ड वाला रॉन्ग है, बाकी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका सही है। अच्छे से समझ में आ गया? मैं बहुत धीरे धीरे करा रही हूँ, अलग अलग एग्जाम्पल्स लिख के बता
रही हूँ, क्योंकि ये चीजें जब एक बार में सामने आती हैं तो समझ में नहीं आती। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा नेक्स्ट नहीं, वाओ पास्ट टेंस खत्म हो चुका है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद तुरंत हम फ्यूचर टेंस शुरू कर देंगे। आपको प्रैक्टिस के दौरान पोल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपकी कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस है। मैं सबसे पहले ये देखना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोगों को ये प्रिपेयर है, कितने लोगों को ये बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले मैं ये देखना चाहती हूँ। तो शुरू हो जाइए, सब लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैम मैं प्रेजेंट वाली क्लास और पास्ट वाली नहीं कर पाया था। अरे कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए। क्लास नहीं कर पाए तो क्या हुआ, रिकॉर्डिंग तो है ना, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, सिंपल। अब आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को अच्छे से करो सब लोग अटेम्प्ट। बताओ क्या होगा आंसर। Thief was caught after he has disposed of the stolen goods। अब मुझे एक बात सब लोग बताओ कि थीफ पकड़ा पहले गया है या फिर पहले उसने जो सामान चुराया था उसको डिस्पोज किया है, कौन सा काम पहले हुआ है? उसने, पुलिस थीफ जो है वो पहले पकड़ा गया है या फिर पहले उसने सामान को, स्टोलन सामान को छुपाया है, डिस्पोज किया है। स्टोलन सामान को छुपाया है मतलब ये डिस्पोज वाला जो ये वाला एक्शन है ये फर्स्ट है, और फर्स्ट एक्शन है, इसका मतलब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो ही हैज डिस्पोज्ड नहीं होगा, ही हैड डिस्पोज्ड होगा, पहली एरर। दूसरी एरर, डिस्पोज्ड के बाद जो ऑफ लगता है उसमें डबल एफ नहीं सिंगल एफ आता है, डिस्पोज्ड ऑफ होता है। तो पहली और दूसरी एरर आप सबको समझ में आ गई है तो थम्स अप पे क्लिक करके मुझे बताइए। अगर पहली और दूसरी दोनों एरर आपको समझ में आ गई है तो कोई बात नहीं शशि, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो थम्स अप पे क्लिक करो, अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए हैं तो। आ गए हैं, ठीक है। अच्छा कितने लोगों को ये वाला डाउट है, ऑफ और ऑफ में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है नील। डिस्पोज ऑफ एक फ्रेज है जिसमें डबल एफ नहीं यूज होता, सिंगल एफ यूज होता है। अगर मैं आपसे कहूँ नील आपके में और आपके सरनेम में क्या फर्क है, जैसे नील अग्रवाल आपका सरनेम है, मैंने बोला नील अग्रवाल और नील सिंह में क्या फर्क है, तो आप बोलोगे ना कि मैम ये फ्रेज है और फ्रेज एक साथ यूज होते हैं। तो उसी तरीके से डिस्पोज ओ डबल एफ ऑफ कोई वर्ड ही नहीं होता, ओ एफ ऑफ होता है, ठीक। चलो अब अच्छा कितने लोगों को ये डाउट है, मतलब मुझे आप लोग एक्सप्लेन करके बताओ कि यहाँ पे वॉज कॉट आना चाहिए या फिर सिर्फ कॉट आना चाहिए, अच्छे से एक्सप्लेन करके बताइए। वॉज कॉट आना चाहिए, और अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने तो आपको ये पढ़ाया था कि जो फर्स्ट एक्शन होता है उसमें हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और जो फर्स्ट वाला एक्शन होता है उसमें सिंपल पास्ट लिखते हैं, है ना। तो उस लॉजिक से तो कॉट होना चाहिए, बहुत बढ़िया, क्योंकि हमारा सेंटेंस पैसिव में है। कैसे पता चला पैसिव में है, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। सिंपल पास्ट में का मतलब है वी टू भी आ सकता है और वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ सकता है, ये दोनों चीजें आ सकती हैं अगर मैंने बात करी सिंपल पास्ट टेंस की तो। वी टू भी और वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म भी, ठीक। अब थीफ कॉट या फिर थीफ वॉज कॉट, अब ये तो बताएगा कि हमारा सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव है तो वहां पे वी टू आ जाएगा, और अगर हमारा सेंटेंस पैसिव है तो वहां पे वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। अब चूंकि हमारा ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव है कि पैसिव है, पहला वाला वर्ड बताओ, कोई एक्शन कर रहा है? वर्ब के जस्ट पहले जो वर्ड लिखा है थीफ, या कोई एक्शन कर रहा है? नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो एक्शन नहीं कर रहा है तो एक्टिव नहीं हुआ, पैसिव हुआ। पैसिव हुआ इस वजह से वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, ठीक। बहुत अच्छे से ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए सबको। हो गया, वंडरफुल। आगे बढ़ते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक आपने आंसर लिखा हुआ नहीं है इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप लोगों को नहीं क्लियर है, बस ये समझो।
एक्सप्लेन क्या करो, सिर्फ आंसर मत लिख के दिया करो, क्योंकि अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो आपको खुद को बेनिफिट फील होगा, एंड आई एम 100% श्योर अबाउट इट। अब देखो, as soon as the CEO entered the office, the union leaders approached him and report the matter to him. मैंने आपको कल भी जब पढ़ाया था तो एक बात बताई थी कि पास्ट में आप जाओगे, पास्ट में, ये आपका पास्ट है, तो अगर एक्शन एक के बाद एक होता है तो जो फर्स्ट वाला एक्शन होता है वो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, और बाकी सारे एक्शंस V2 लेते हैं। मैंने बताया था ना, केस नंबर 1। केस नंबर 2 मैंने क्या बताया था कि अगर ऐसा होता है कि पास्ट में दो एक्शन चल रहे हैं पैरेलली, एक साथ ऐसे चल रहे हैं, तो इस केस में दोनों एक्शंस में V2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके सेंटेंस में जैसे एंटर्ड है V2, अप्रोच्ड V2 है, तो ये भी आपका रिपोर्ट नहीं रिपोर्टेड हो जाएगा। ठीक, फिर से इसको करो। इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, आपका समय खत्म हो चुका है। बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स गेव द करेक्ट आंसर। बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स गेव द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमारे सेंटेंस में क्या हो जाएगा? ठीक है, टीचर ने पहले फिनिश किया क्वेश्चन या फिर स्टूडेंट्स ने पहले आंसर दिया? बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स गेव द आंसर, मतलब स्टूडेंट्स ने आंसर पहले ही दे दिया, तो ये वाला काम हमारा पहले हो गया। और जो काम पहले होता है वहां पास्ट परफेक्ट आता है, यानी कि हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे गेव नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? हैड गिवन। और बाद वाला जो एक्शन है उसमें V2 आता है, तो चाहे आप कुड फिनिश लिखो चाहे फिनिश्ड लिखो, दोनों सही है। ठीक, ये क्या हो गया? इतने लोगों का गलत गलत आंसर आया है। उप्स। एवर नोटिस हाउ यू कम अक्रॉस समबडी? अब इसमें आपको लग रहा होगा केम होगा। यार अगर आपका पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में है तो ये भी तो प्रेजेंट में होगा। बहुत से लोगों को यहाँ पे लगा होगा कि कम की जगह पे केम आएगा, केम नहीं आएगा, कम बिल्कुल सही है। ठीक है, सो देयर इज नो एरर इन दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, नो एरर। इसको करो। पोल नहीं मिलेगा, कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा स्पीड में।
Branham Detroit Crossing is the editorial debut of निर्मल सहदेव. ये नाम है कि ये डेब्यू है. किसका डेब्यू है? निर्मल सहदेव का. Who co-authored direct who co-authored director Shyam Prasad's recently yet as yet के संग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है तो हैज co-authored होगा, है ना. Very good. The result of this absence of revolutionary parivartan is that India had continued to remain in the rut created over 70 years. मतलब इंडिया की दशा बहुत ही ज्यादा बुरी थी. तो had continued होगा या फिर continues होगा. See, we are talking about future event, official future event that has been created. बताओ. Very good. तो यहाँ पे had नहीं has आ जाएगा. Amazing. इस क्वेश्चन को करिए. बोलो. पता है और मैं ऐसा अज्यूम भी कर रही हूँ कि सभी लोग इसको सही करोगे. मेरा assumptions गलत मत कर देना यार. बैठा बैठा के आप लोगों को पढ़ाया है. वेरी गुड. गजब. मैंने तो यार सोचा था 70%, यहाँ तो 90% प्लस सही आ रहा है. ओह माय गॉड. आंसर आपको बाद में मिलेगा. पहले मुझे ये बताओ कि सिंस और फॉर इनके संग 4 टेंस होते हैं जो आ सकते हैं सेंटेंस में. चारों टेंस को लिख के बताइए फटाफट. वेरी गुड. Amazing. Present perfect, past perfect, present perfect continuous, past perfect continuous के साथ यूज होता है. हमने देखा ये तो ना ही प्रेजेंट परफेक्ट है, ना ही पास्ट परफेक्ट है, ना ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ना ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है. इसका मतलब ये गलत है. यहाँ पे हैड स्टडीड होगा. और आपका समय भी खत्म हो चुका है. अब आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. मीनवाइल मैं आप लोगों की पीडीएफ ऐड कर रही हूँ.
टेलीग्राम का लिंक पिन कर दो प्लीज। चिंटू टेलीग्राम का लिंक क्यों पिन करूं? गूगल पे सर्च करो बरखा अग्रवाल टेलीग्राम, मिल जाएगा, इसमें पिन करने की क्या जरूरत है। ठीक है, देखते हैं किसी ने कुछ पूछा है। एक्सक्यूज मी मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। 2020 में अगर सीटी होता है तो क्या इस बैच में हेल्प होगा? 100%, 100% हेल्प होगी। ठीक मैम, लास्ट के आगे वाला बोल दीजिए। सरबोजीत, क्या किया करो? स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया करो, फिर पूछा करो। ठीक। अरे हाँ, आप लोगों को एक चीज पता है? अच्छा, डाउट 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 डाउट, रुको 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 रुको, डाउट पूछने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं। आप सब लोगों को ये चीज पता है, अनअकैडमी प्लस पे एक डाउट का फीचर ऐड हो गया है? पता है ना आप सबको? ऐप पे डाउट पे आप क्लिक करोगे, वहां पे अपना का सोल्यूशन जरूर लाऊं लोग यहाँ पे ले। मैम, सिंस फॉर के साथ प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट यूज होता है। अभी अभी सुमित क्लियर किया, अभी अभी क्लियर किया। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया है तो रिमूव कर लिया करिए। लिसन, वो कैप का सेक्शन कैसे कंप्लीट करें, और ग्रामर भी ऋतु इसी बैच की क्लास फर्स्ट क्लास 1 देखो, मैंने उसमें बताई हुआ है एक एक चीज लिख लिख के। ठीक। पेपर कैसे प्रिपरेशन करूं? तो पहले हो रहा है सब चीज, बस ये सारे में डिवाइडेड है फ्यूचर टेंस। सबसे पहले तो ये बताओ, फ्यूचर टेंस कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड है? 4। ये बड़ा आसान सवाल, जवाब दे दिया 4। अरे नाम लिख दिया करो जल्दी से। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और आपका क्या आता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट। ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड होता है ना? है ना? वेरी गुड। सिंपल फ्यूचर टेंस इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फॉर्म। ये आपके सामने सेंटेंस दिया गया है। सिंपल फ्यूचर टेंस कैसे रिप्रेजेंट होगा, सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। आपसे मैं जो पूछूं बताते चलिए, ताकि क्लास के अंदर ही रिवाइज होता चले। सबसे पहले आप लोग मुझे सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, इन दोनों का फॉर्म लिख के बताइए। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, इन दोनों का फॉर्म लिख के बताइए जल्दी से। सिंपल फ्यूचर टेंस इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फॉर्म। अगर हमारे सेंटेंस में प्रेजेंट दिया गया है तो प्रेजेंट का मतलब क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर पास्ट दिया है तो पास्ट का मतलब क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। और अगर फ्यूचर दिया है तो इसका मतलब क्या है कि आपके सेंटेंस में शैल या विल आएगा, और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो इस तरह से हम करते हैं चीजों को। ठीक। चलो, अब मैं आपको कुछ इंडिकेटर वर्ड्स बता दूं फ्यूचर टेंस के। मतलब कि अगर हमारे सेंटेंस में इस लिस्ट का कोई भी वर्ड है तो हम बोलते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। जैसे
हमारे सेंटेंस में अगर इस लिस्ट का कोई भी वर्ड आएगा तो हम बोलेंगे कि जो हमारा सेंटेंस है वो सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। ठीक, चाहे सेंटेंस में शॉर्टली आ जाए, चाहे वेरी सून, कमिंग सून, इन अ फ्यू मिनट्स, इन अ फ्यू मंथ्स, इन अ फ्यू डेज, इनमें से कोई भी वर्ड आता है तो हम कहते हैं कि हमारा सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, फ्यूचर टेंस आएगा उसमें। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कैसे देखते हैं, रिलेट कर करके पढ़ेंगे। अब जैसे कि फ्यूचर है तो विल होगा और कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म होगा, लेकिन हमको पता है विल के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जगह हमने विल बी कर दिया। पीडीएफ कहाँ से मिलता है, क्लास खत्म होने के बाद जो घंटी वाला आइकन है ना, अपडेट उसको बोलते हैं, वहां पे आपको क्लास की पीडीएफ और रिकॉर्डिंग दोनों चीजें मिल जाती हैं। क्लियर है? तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, अगर हमारे सेंटेंस में तोड़ तोड़ के पढ़ा है, मैंने याद नहीं किया, मैंने आपसे ये नहीं बोला कि ये स्ट्रक्चर है याद कर लो। फ्यूचर है तो विल आएगा, कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, और विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो हमने बी लिख दिया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जगह में, तो विल बी एंड देन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी कि विल बी मूविंग, विल बी डूइंग, ये हमारा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, फ्यूचर टेंस उतना ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी जो भी कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं हम सारे यहाँ पे करेंगे। दोनों चीजें समझ में आ गई कि सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल के बाद बी आता है एंड देन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक, चलो अब डिफरेंस कर लेते हैं बिटवीन विल एंड शैल। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विल एंड शैल, इसको देख लेते हैं। तो विल और शैल के बीच में क्या डिफरेंस है, कितने लोगों को ये डाउट हमेशा रहता है, विल और शैल के बीच का डिफरेंस। अगर हमारे सेंटेंस में कभी भी ऐसा हो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ कि आप लोग नो साउंड कर रहे थे जिस टाइम, उस टाइम पे मैं कुछ बोल ही नहीं रही थी, आप चुपचाप सिर्फ लिख रही थी। ठीक है, तो अगर हमारे सेंटेंस में विल और शैल के बीच का डिफरेंस है, चलो क्लियर करते हैं। अब पूरे अनअकैडमी के स्टूडेंट्स को डाउट है, अब नहीं होगा डाउट, समझना चीजों को। अगर हमारे सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन आया है, और आप सबको पता है फर्स्ट पर्सन क्या होता है ना, आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन, और सेकंड और थर्ड पर्सन क्या होता है, ही शी इट दे, ये होता है हमारा सेकंड और थर्ड पर्सन। ये चीज क्लियर है? फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, और सेकंड और थर्ड पर्सन होता है ही शी इट दे यू। आप समझो, अगर हमारे सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन दिया है ना, और फर्स्ट पर्सन के संग डिटर्मिनेशन आपको दिख रही है, तो वहां पे विल लगाओगे, और अगर एक नॉर्मल सेंटेंस है तो वहां पे शैल लगाओगे। अभी सिर्फ सुनते जाओ, एक बार में समझ में नहीं आएगा, अभी सिर्फ सुनते जाइए। ठीक, ये मत सोचिए अरे मैम हमको समझ में नहीं आया, बिल्कुल हाउ हल्ला मचा के रख दिया, अभी सिर्फ सुनना है, धीरे धीरे समझ में आएगा। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है हमें ये काम करना है तो करना है, मैं बहुत डिटरमाइंड हूँ ये काम करने के लिए। तो अगर हमारे सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है और सेंटेंस को पढ़ के लग रहा है कि डिटर्मिनेशन वाला सेंटेंस है, तो वहां पे हम विल लिखेंगे। लेकिन अगर सेकंड और थर्ड पर्सन है और सेंटेंस को पढ़ के लग रहा है कि वो एक नॉर्मल सेंटेंस है, तो हम वहां पे शैल लिखेंगे। अगर हम सिर्फ डिटर्मिनेशन की बात करें, सिर्फ डिटर्मिनेशन की, हमने सेंटेंस पढ़ा और हमको लगा कि हमारे सेंटेंस में डिटर्मिनेशन की बात हुई है,
डिटर्मिनेशन हमें पता चल गया। से डिटर्मिनेशन मतलब कि दृढ़ निश्चय, हमें ये करना है तो करना है। ठीक, तो अगर डिटर्मिनेशन की बात हुई है, हम दूसरी चीज देखते हैं, फर्स्ट पर्सन दिया है या फिर सेकंड और थर्ड पर्सन दिया है। अगर फर्स्ट पर्सन दिया है तो आप विल लगा लोगे, और अगर सेकंड और थर्ड पर्सन दिया है तो फिर आप शैल लगा लोगे। क्या ये चीज अच्छे से आप सबको समझ में आ गई है? बहुत अच्छे से। ठीक है, और हमने सेंटेंस पढ़ा, अगर डिटर्मिनेशन वाला सेंटेंस नहीं है, एक नॉर्मल सेंटेंस है। नॉर्मल सेंटेंस में क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन के संग शैल लगता है, और नॉर्मल सेंटेंस में विल लगता है सेकेंड और थर्ड पर्सन के संग। अब मैं आपको एग्जांपल देने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि भाई एग्जाम कितने लोगों का क्वालिफाई होगा, आपने बोला आई विल क्वालिफाई द एग्जाम। कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने बोला आई शैल क्वालिफाई द एग्जाम। तो जिसने विल बोला है फर्स्ट पर्सन के संग, फर्स्ट पर्सन के संग विल का मतलब होता है बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है वो, 100% उसका एग्जाम क्वालिफाई होगा। और जिसने शैल बोला है वो इतना श्योर नहीं है, उसे खुद अपनी जिंदगी के ऊपर भरोसा नहीं है, तो वो अपनी प्रिपरेशन के ऊपर क्या ही भरोसा करेगा। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको ये देखना हो कि आपके सेंटेंस में दृढ़ निश्चय की बात है, विल लगा होगा फर्स्ट पर्सन के संग, और अगर नहीं लगा है मतलब कि वो एक नॉर्मल सेंटेंस है। ठीक, इतना क्लियर हो गया? अब आप लोगों ने मुझसे पूछा कि मैम आप बताइए आपको क्या लग रहा है हम लोगों का एग्जाम क्वालिफाई होगा, और मैंने जवाब दिया कि यू विल मैंने जवाब दिया यू विल क्वालिफाई द एग्जाम, यू विल क्वालिफाई। मैंने किसी लड़के को बोला यू विल क्वालिफाई, और मैंने किसी लड़के को बोला यू शैल क्वालिफाई। तो जिसको मैं विल बोल रही हूं और जिसको मैं शैल बोल रही हूं उसमें क्या फर्क है? अगर मैंने बोला यू विल क्वालिफाई तो इसका क्या मतलब है? यू विल क्वालिफाई मतलब कि सेकंड पर्सन के संग अगर विल लिखा है तो इसका मतलब है नॉर्मल सेंटेंस, मतलब मैं श्योर नहीं हूं कि आपका पेपर निकलेगा अगर मैंने बोला यू विल क्वालिफाई। लेकिन अगर मैंने बोला यू शैल क्वालिफाई, बोलने की बेसिस में तो हम लोग विल और शैल को मिला के बोलते हैं, लेकिन बस एक माइन्यूट सा डिफरेंस है जो एग्जाम में पूछा जाता है, बाकी हम बोलते तो मतलब ओवरऑल इतना नोटिस नहीं करता कोई बोलने में, लेकिन एग्जामिनर नोटिस करता है भाई। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने बोला यू विल क्वालिफाई, सेकंड पर्सन के संग विल लगा है मतलब कि नॉर्मल सेंटेंस है। ठीक है, सेकंड पर्सन के संग शैल लगा है मतलब कि डिटर्मिनेशन है। फर्स्ट पर्सन का उल्टा होता है सेकंड और थर्ड पर्सन में। ठीक, मैंने कहा था ना एक बार में समझ में नहीं आएगा, जब देखोगे तब चीजें समझ में आएंगी। अब जैसे मैंने बोला आई विल स्कोर गुड मार्क्स, फर्स्ट पर्सन के संग विल लगा है मतलब डिटर्मिनेशन। आई शैल स्कोर गुड मार्क्स, फर्स्ट पर्सन के संग शैल लिखा है मतलब ये नॉर्मल सेंटेंस है, इंसान श्योर नहीं है। मैंने बोला यू शैल स्कोर गुड मार्क्स मतलब मैं 100% श्योर हूं कि नंबर आने ही आने हैं। पहला डिफरेंस क्लियर हुआ विल और शैल के बीच का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पहला डिफरेंस क्लियर हुआ विल और शैल के बीच। ऑल क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि बाहर बहुत तेज धूप है और आप बढ़िया से एसी ब्लैंकेट में अपना लेटे हुए हो, और अब खैर आप लोग लकी हो कि आप लोग अनअकैडमी प्लस पे पढ़ते हो, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि जब लोग गर्मी में धूप में ऑटो से जाया करते थे, ठंड में अपनी रजाई छोड़ के जाना पड़ता था। अभी आपका क्या है,
कमरे में लेटे हो तो वहीं पे लैपटॉप खुल जाएगा, वहीं पे फोन खुल जाएगा, है ना। अभी ये वाला सीन है। लेकिन एक टाइम था जब लोग जाया करते थे कोचिंग में, चाहे धूप हो चाहे गर्मी हो। तो जब सपोज बहुत तेज धूप है, बहुत तेज जून की धूप है या फिर जनवरी की ठंडक है, आप रजाई के अंदर लेटे हो, आपने देखा बाहर एकदम कोहरा है, शाम को 4 बजे की आपकी कोचिंग है और 4 बजे एकदम अंधेरा हो गया है, 5 बजे, ठीक। तो अब आप रजाई से निकलते हो, क्या कहते हो, अपने आप से एक सवाल पूछते हो, यार बहुत तेज ठंड लग रही है, जाया जाए कोचिंग कि ना जाया जाए। तो जब आप अपने आप से परमिशन लेते हो, सवाल पूछना नहीं, मैंने गलत बोल दिया था, परमिशन लेना। अगर आप अपने आप से परमिशन लेते हो तो वहां पे विल आता है। और अगर आप सामने वाले से पूछते हो, सपोज आप रजाई के अंदर से अपनी मुंडी बाहर करी और मम्मी से बोला, मम्मी जाए कि ना जाए, मम्मी अगर परमिशन दे रही है, सामने वाला, तो शैल आएगा। ये दोनों केसेस परमिशन के केस में एकदम वैलिड है। परमिशन अगर खुद से ले रहे हो अपने आप से तो वहां पे विल आएगा। परमिशन अगर सामने वाले से ले रहे हो तो वहां पे शैल आएगा। क्या ये दोनों चीजें आप सबको अच्छे से समझ में आ गई हैं, अच्छे से क्लियर हो गई हैं? ठीक। यार ब्रेक अभी मिल जाएगा, मुझे भी याद है, थोड़ा सा रुक जाइए, 3-4 मिनट, जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो कंप्लीट हो जाने दीजिए, 5 मिनट में ब्रेक मिल जाएगा। चलो इसको करो, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। विल यू मैरी मी, अच्छा, मैंने क्या बोला, अगर आप अपने आप से, विल का मतलब तो सामने वाले से हुआ ना, मतलब कि काफी लोग सामने वाले के लिए शाल रखेंगे। बाबा वन ही सही है, ये गलत है। मैंने क्लियरली यहाँ पे अलग से लिखा था ना, परमिशन के केस में। यहाँ पे परमिशन की बात हुई है कि क्वेश्चन की बात हुई है? परमिशन की बात हुई है फिर क्वेश्चन की बात हुई है, बताइए। क्वेश्चन की। तो परमिशन के केस में ऐसा होता है, क्वेश्चन के केस में नहीं। ठीक। किसी नहीं है, चलो। कभी कभी जब बाहर से डिस्टरबेंस आने लगता है तब मैं म्यूट कर देती हूँ, तुरंत तुरंत हल्ला मत मचाया करिए यार, मुझे दिख रहा है। कभी कभी गलती से हो जाता है, लेकिन कभी कभी जब बाहर से डिस्टरबेंस आता है तो मैं कर देती हूँ, ठीक। मैं कुछ बोल थोड़ी ना रही थी उस टाइम पे। चलिए। 4 सेंटेंसेस हैं, मैं म्यूट कर रही हूँ, फोकस से आंसर करो।
समय आपका खत्म हो चुका है। इफ यू डोंट पे माई मनी बैक दे दिया। और अगर डिटर्मिनेशन है तो दूसरी चीज हम पर्सन है कि सेकेंड पर्सन करेंगे। ओके, बाय बाय। ओके, सो आपका टाइम खत्म हो चुका है, इसको देख लेते हैं। मैं जो यहाँ पे अपने डिस्कशन में थी डिटर्मिनेशन की मैं बात कर रही थी कि अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि हम सेंटेंस पढ़ते हैं और सेंटेंस में अगर हमको डिटर्मिनेशन दिखती है, सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि सेंटेंस में डिटर्मिनेशन दिख रही है कि नहीं, ठीक। और अगर डिटर्मिनेशन दिखती है तो दूसरी क्या चेक करते हैं, दूसरी चीज क्या चेक करते हैं कि फर्स्ट पर्सन है या फिर सेकेंड और थर्ड पर्सन है। अगर फर्स्ट पर्सन होता है तो हम क्या लिखते हैं, डिटर्मिनेशन है और फर्स्ट पर्सन है तो हम क्या लिखते हैं, विल। और अगर सेकेंड और थर्ड पर्सन है तो हम शैल लिखते हैं, है ना। ये चीज है ना, इतनी चीज क्लियर है सबको। ये मैं आपको क्लियर अभी करा चुकी हूँ। अब इसमें एक चीज और ऐड हो रही है, डिटर्मिनेशन की जगह आपको याद रखना है DTC-PC। क्या याद रखना है, डिटर्मिनेशन की जगह पे आपको याद रखना है DTC-PC। दैट मीन्स डिटर्मिनेशन, थ्रेट, कंपल्शन, प्रॉमिस, कमांड। इन अ वे अगर हमारे सेंटेंस में डिटर्मिनेशन आ रहा है, ये मैंने एक आपको समझा दिया, पांचों चीज एक साथ समझाती तो आप ना समझ पाते। अब आपको याद सिर्फ ये रखना है, जैसा आपने डिटर्मिनेशन के केस में याद रखा कि चाहे डिटर्मिनेशन आए DTC-PC, यानी कि डिटर्मिनेशन आए, चाहे थ्रेट, कंपल्शन, प्रॉमिस, कमांड, इन पांचों में से कुछ भी आ रहा है तो बस एक ही चीज होगी, ठीक है। अब मैं आपको मतलब बता रही हूँ। डिटर्मिनेशन मतलब कि आप बहुत ज्यादा डिटरमाइंड हो किसी चीज को करने के लिए। थ्रेट मतलब आप किसी को धमकी दे रहे हो, थ्रेटनिंग दे रहे हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। कंपल्शन मतलब किसी कोई चीज बहुत कंपल्सरी है। पी, प्रॉमिस का मतलब आपको पता है और कमांड का मतलब ऑर्डर आपको पता है। तो इन पांचों में से अगर कोई भी वर्ड, या तो एग्जैक्टली वर्ड ही आ जाए आपके सेंटेंस में, और या तो इस वर्ड का फील, इनमें से अगर कुछ भी आ रहा है तो आप क्या चेक करोगे कि हमारे सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन आया है या तो फिर सेकेंड और थर्ड पर्सन आया है। फर्स्ट पर्सन आया है तो हम विल लिखेंगे और सेकेंड और थर्ड पर्सन आया है तो हम शैल लिखेंगे, ठीक। जैसे ये दोनों क्वेश्चन थे। अब इन दोनों क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकेंड सेंटेंस को पढ़ो और बताओ DTC-PC इसमें से कोई भी वर्ड या किसी भी वर्ड की कोई फीलिंग आपको दिख रही है यहाँ पे, DTC-PC। क्या आ रहा है, इफ यू डोंट पे माई मनी बैक आई विल किल यू। ये क्या है, ये प्रॉमिस है, ये थ्रेटनिंग है, डराया जा रहा है, अगर तुमने मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाया मैं तुम्हें मार दूंगा। ये धमकी है, थ्रेटनिंग है, ठीक है। इन पांचों में से अगर कोई भी वर्ड या उस वर्ड की फीलिंग वाला सेंटेंस अगर होता है तो सेकंड चीज हम क्या चेक करते हैं, सेकंड चीज क्या चेक करेंगे, सेकंड चीज ये चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारे सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है या फिर सेकंड और थर्ड पर्सन है। अगर फर्स्ट पर्सन है तो सेंटेंस में क्या आएगा, विल आएगा कि शैल आएगा, विल आएगा, बहुत बढ़िया। और ये फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे, मतलब विल आएगा, मतलब आपका फर्स्ट सही और सेकंड गलत। ये चीज सबको समझ में आ गई है अच्छे से, वंडरफुल। आगे बढ़ते हैं। आई प्रॉमिस दैट आई शैल गिव यू माई मनी, यहाँ पे है। अब बताओ इन पांचों में से या तो कोई भी वर्ड आ जाएगा DTC-PC में से, या तो किसी भी वर्ड का फील आ जाएगा। किस वर्ड का फील आ रहा है, प्रॉमिस, बहुत ही बढ़िया, प्रॉमिस है। अब हम दूसरी चीज क्या चेक करते हैं, पहली चीज हमने चेक कर ली कि DTC-PC में से कोई वर्ड या उस वर्ड के फील वाला
सेंटेंस हमने देख लिया, हाँ भाई प्रॉमिस के फील वाला सेंटेंस है। तो अब दूसरी चीज क्या चेक करेंगे, पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन आया है तो विल लगेगा, और सेकंड और थर्ड पर्सन आया है तो शैल लगेगा। अब आप बताओ हमारे सेंटेंस में विल या फिर शैल? हमारे सेंटेंस में आया है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के संग विल लगता है, मतलब आपका ये सही और ये गलत। ठीक, वेरी गुड। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। आपके सामने 4 सेंटेंसेस हैं, एक बार आप अपने आप से इसका आंसर लिखो और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। खुद से करिए एक बार, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। कंपल्शन का मतलब होता है प्रेरणा, कंपल्सरी। जैसे मैंने बोला कि मेरी ये वाली क्लास अटेंड करना कंपल्सरी है, मतलब आवश्यक है। डीटीसीपीसी बताया तो है मेघना, ये देखो यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, कंपल्शन, प्रॉमिस, कमांड, ये शॉर्ट फॉर्म है। लेती हूँ। All the sentences starting with WH words, that is interrogative sentences, will follow shall with the first person. उल्टा हो जाएगा उसका। DTCPC में फर्स्ट पर्सन के संग will आता है, और WH word में क्वेश्चन में फर्स्ट पर्सन के संग क्या आता है, shall आता है। अब हमने यहाँ पे देखा फर्स्ट पर्सन के संग, और ये वाला गलत है। सेकेंड और हमने देखा will यहाँ पे दिया है और will यहाँ पे दिया है, मतलब हमारा, ओ सॉरी, फर्स्ट पर्सन के संग शैल आता है, मैंने उल्टा बोल दिया। क्वेश्चन जब होता है तो फर्स्ट पर्सन के संग शैल आता है। चारों हमने देखा क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट पर्सन के संग शैल आएगा। तो ये वाला आपका गलत है और ये वाला गलत है, सेकेंड और फोर्थ सही है। ठीक, परफेक्ट। अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ दूसरा कॉन्सेप्ट, इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। स्टार्ट करूं, ठीक है। व्हेन इन फ्यूचर टू एक्शंस आर गिवन, मतलब कि अब ये सब मैं समझाने जा रही हूँ। अगर ऐसा होता है कि हमारे सेंटेंस में फ्यूचर में 2 एक्शंस दिए हुए हैं, मतलब कि जैसे कि अगर मैं बोलूं आपसे, ये सेंटेंस है, और इस सेंटेंस के एक पार्ट में टाइम या कंडीशनल क्लॉज दिया है। ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। टाइम और कंडीशनल क्लॉज क्या होता है? अगर हमारे सेंटेंस में बात होती है किसी ऐसे शब्द की जो टाइम बताता है, तो उसको हम टाइम क्लॉज कहते हैं, कंडीशनल क्लॉज बोलते हैं। ये चीज अपने सेंटेंस में विल नहीं लिखते, तो देखो यहाँ पे विल नहीं है। सेंटेंस के पहले पार्ट में विल आ गया है, लेकिन दूसरे पार्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस आया है, वर्क हार्ड। विल वर्क हार्ड नहीं आया है ना। इन दोनों सेंटेंस को देखो, देखो यहाँ पे हमें कंडीशन, इन केस, इन केस एक कंडीशनल वर्ड है। मैंने क्या सिखाया है, कंडीशनल वर्ड के बाद विल नहीं लगता, सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है ना। तो इस वजह से आपका ये सही हो गया, तो आपका फर्स्ट और थर्ड सही है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इजंट इट? परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मैं आपको तब बताऊंगी जब आप लोग मुझे प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस लिख के दिखाओगे। छुट्टी की वजह से नहीं होगी, तो प्लीज छुट्टी छुट्टी मत करिएगा।
फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, मैंने तोड़ तोड़ के पढ़ाया था ना। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है बताइए, क्विक तोड़ तोड़ के चलिए पढ़ते हैं। फ्यूचर है तो विल आएगा, परफेक्ट है तो हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। बस हो तो गया। अगर हमारे सेंटेंस में विल और हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। मेरे ख्याल से टेंस आप लोगों को अब कठिन नहीं लग रहा होगा, जब से हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ना सीख गए हैं, है ना। जब से हम लोगों ने तोड़ तोड़ के पढ़ना सीख गया है, मेरे ख्याल से आपको कठिन नहीं लगना चाहिए। लग तो नहीं रहा है किसी को कठिन? नहीं ना। बहुत ही ब्यूटीफुल चीज होती है अगर आप तोड़ तोड़ के पढ़ते हो तो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा दो क्वेश्चंस हैं आपके पास, पहले तो इसको आंसर करो, फिर मैं आगे का डिस्कशन करती हूँ आपसे। यू विल हैव फिनिश्ड, क्या इसमें दिमाग लगाने की जरूरत थी? दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। हमें पता है हैज हैव और हैड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ पे हमने देखा वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लिखा था, तो ये गलत है, ये सही है। इसमें फ्यूचर का तो कहीं दिमाग ही नहीं लगाना था। अब इस क्वेश्चन को करो, इसको थोड़ा दिमाग से करिएगा, क्योंकि हो सकता है तीन में से दो सही हो सकता है तीनों सही हो सकता है तीनों गलत हो। मैं आपको सवाल पहले इसलिए देती हूँ ताकि जितनी गलतियां करनी है कर लीजिए। आपको सवाल इसलिए मैं पहले देती हूँ ताकि जितनी गलतियां करना है, जितने तरीके की करना है, सब कर लो। ठीक, इसलिए मैं आपको पहले ये सवाल देती हूँ। नेटवर्क इशू हो रहा है वैभव? क्लास से पहले नेटवर्क चेक करके बैठा करिए। मेरे संग बहुत इशू होता था, इसी वजह से मैंने 2 से 3 कनेक्शंस ले लिए ताकि यार अभी इशू ना हो। उसके बाद भी कभी कभी हो जाता है, सीरियसली। रिफ्रेश करिए यार, मेरे साइड से आरती बिल्कुल सही है। कुछ लोग, अच्छा मेरे साथ साइड से अगर इशू है तो बताइए, मैं रिफ्रेश करूं। ओके है, ठीक है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट आप लोग अभी सीखोगे, सब लोग आंसर करो भले ही आपका आंसर गलत आए, क्योंकि इसके बाद आप लोग जो सीखोगे वो एक नेक्स्ट लेवल की चीज सीखने वाले हो। ट्रस्ट मी ऑन दैट। पहले जब आप लोग लाग लाग बोलते थे ना, मुझे लगता था आग आग चिल्ला रहे हो, जैसे आग नहीं लग जाती वैसे लाग लाग लाग। एक सेकंड पेशेंस था ही नहीं। धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत मैच्योर हुए हो आप लोग, अदरवाइज पहले तो इस तरह से चिल्लाते थे जैसे आग लग गई है सच में लैपटॉप में। कभी भी लाग आया करे ना, हमेशा वेट किया करो। लाग यार मुश्किल से 30 सेकेंड्स का होता है, बहुत हो गया तो 1 मिनट का हो गया। परेशान मत हुआ करो। आप जब लाग आता है ना, तो मैं भी अपना जो राउटर है बंद करके खोल रही होती हूँ उस टाइम पे। ठीक, चलो इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सिर्फ एक ही सेंटेंस सही था। अगर हमारे सेंटेंस में कभी भी ऐसा, कभी भी आपको ये वाले वैरायटी का क्वेश्चन आएगा तो चेक पता है कैसे करना है। सबसे पहले आप चेक करते हो कि आपके सेंटेंस में बाय दिस टाइम, एट दिस टाइम, इन तीनों में से कुछ है कि नहीं है। सबसे पहले आप ये चेक करते हो कि आपके सेंटेंस में बाय दिस टाइम, एट दिस टाइम, इन तीनों में से कुछ है कि नहीं है। सो फर्स्ट थिंग दैट यू चेक इज दिस,
कि आपके सेंटेंस में बाय दिस टाइम एंड एट दिस टाइम दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। इज दिस पॉइंट क्लियर? फर्स्ट थिंग हम लोग ये चेक करते हैं, ठीक। अगर दिया है तो सेकंड चीज हम लोग क्या चेक करते हैं? सेकंड चीज जल्दी से बताओ, सेकंड चीज क्या चेक करते हैं? क्विक। सेकंड चीज ये चेक करते हैं कि हमारे सेंटेंस में कोई भी ऐसा वर्ड दिया हुआ है जो फ्यूचर को इंडिकेट करे। और अगर ये दोनों चीजें हैं हमारे सेंटेंस में, तब हम वहां पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट यानी कि विल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल है, मैं सब कुछ डिलीट कर रही हूँ, अब आप लोग मुझे बताओगे। जिसने क्लास में बोलने की आदत सीख ली ना, लिखने की मतलब, जब मैंने पूछा आपका इंग्लिश एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है सीरियसली। तो बताओ, सपोज ये हमारे सामने क्वेश्चन एग्जाम में आया, सबसे पहली चीज हम क्या चेक करते हैं? स्पीड में लिख के बताइए। सबसे पहली चीज हम क्या चेक करते हैं हमारे सेंटेंस में? बाय दिस टाइम और एट दिस टाइम, इन तीनों में से कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेंटेंस में आ रहा है, बहुत बढ़िया, मतलब फर्स्ट चीज सही है। सेकेंड चीज क्या चेक करेंगे कि फ्यूचर इंडिकेटर वर्ड है कि नहीं। यहाँ पे टुमारो दिया है, टुमारो, सून, शॉर्टली, ये सब फ्यूचर को इंडिकेट करने वाले ही वर्ड्स हैं, मतलब सेकंड भी सही है। फर्स्ट और सेकंड सही है, मतलब कि हमारे सेंटेंस में विल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। हमने विल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया। अब यही चीज यहाँ पे भी हुई है। सबसे पहली चीज हमने चेक करी, सेंटेंस में बाय दिस टाइम और एट दिस टाइम दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। दूसरी चीज हम ये चेक करते हैं कि सेंटेंस में कोई भी फ्यूचर इंडिकेटर वर्ड है कि नहीं। बिल्कुल है फ्यूचर इंडिकेटर वर्ड। दोनों चीजें अगर हैं तो सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखते हैं, यानी कि विल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि विल उसके बाद हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। दिस इज राइट एंड ये और ये हमारे गलत है, ठीक। अच्छे से बताओ, इत्मीनान से, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको भी तोड़ के समझते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड एग्जाम में सवाल नहीं बनता है, लेकिन अब एक को छोड़ के क्या करें, इसको भी समझ लीजिए। फ्यूचर का मतलब है कि सेंटेंस में विल आएगा। परफेक्ट का मतलब है कि हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। देखो, इतने लंबे लंबे जब चीजें होती याद नहीं किया जाता है, इतना थोड़ी ना याद किया जाता है। बस सामने सामने तोड़ तोड़ के मैंने लिख दिया है, मैंने और कुछ नहीं किया है। क्या बोला है मैम? अगर बाय दिस टाइम टुमारो नहीं होता तो तीनों सेंटेंसेस सही होते। अगर भूकंप आ गया होता तो हम क्या करते? अगर एग्जाम ना होता तो हम क्या करते? भाई प्लीज, अगर के बेसिस पे पढ़ाई मत करो अनुष्का, बहुत से केसेस ऐसे तो बन जाएंगे, ठीक। जो है उसी के बेसिस पे पढ़ाई करिए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये हो जाएगा। अब हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं? बीन लिख सकते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म को हम बीन लिख सकते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म की जगह बीन लिख दिया। अब हमारा स्ट्रक्चर बन गया विल हैव बीन एंड देन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अब हमने देखा सेंटेंस में विल हैव बीन वॉचिंग दिया है, ठीक। मतलब ये सेंटेंस तो सही होना चाहिए, फिर भी गलत है क्योंकि फ्यूचर में फॉर और फ्रॉम आता है, सिंस नहीं आता। सिंस हमेशा प्रेजेंट या पास्ट में आता है, फ्यूचर में कभी नहीं आता। फ्यूचर परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस का अगर सेंटेंस है तो यहाँ पे फॉर और फ्रॉम ही आता है, सिंस नहीं आता, ठीक। ये बहुत माइन्यूट और बहुत छोटी चीजें हैं जो मैं आपको करा रही हूँ। तो बधाई हो, यहाँ पे आपका टेंस पूरा खत्म होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ पे आपका टेंस खत्म हो गया। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस खत्म हो गए हैं। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स कराने जा रही हूँ जो टेंस से रिलेटेड है और आपके एग्जाम्स में भर भर के पूछा जाता है और आपको कंफ्यूज भी बहुत करता है, गजब का कंफ्यूज करता है ये। देख लेते हैं। 4 सेंटेंसेस है, आंसर करना शुरू करो। कहीं ना कहीं आपने ये पढ़ा होगा लेकिन फिर भी आंसर करो, क्योंकि मैंने अलग से आपको लिख के दिए हैं सम अदर कॉन्सेप्ट्स। ये एक अलग से नोट है, ठीक। करो इसको जल्दी से सब लोग।
क्या सीखा है कि कभी भी हमारे सेंटेंस चलो, आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, आई हैड नोन हिम फॉर 5 years। अब आ गया आपका सवाल। तो भाई यहाँ पे सेंटेंस में फॉर आया है और हमने क्या सीखा है कि कभी भी हमारे सेंटेंस में सिंस या फॉर होता है। पहले मैं आपको बता दूं कौन सा सही है इसमें से, बता दूं। ये और ये तीनों सही है, थर्ड वाला आपका गलत है। अब समझो एक्सप्लेनेशन। अगर हमारे सेंटेंस में फॉर आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, चारों चीजें यूज होती हैं। हमने देखा ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है मतलब बिल्कुल सही है, ये पास्ट परफेक्ट है मतलब बिल्कुल सही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है मतलब ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंपल कॉन्टिन्यूअस आ गया है तो ये गलत हो जाएगा हमारा। मतलब फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ सही है, थर्ड आपका रॉन्ग है। ठीक, क्लियर है। चलिए, ये ऑलरेडी है कि हमारे सेंटेंस में फॉर या सिंस होता है। एक चीज मुझे बता दीजिएगा, कल हम लोग की 9:30 पे किस चीज की क्लास है? अच्छा, कल टेंस का प्रैक्टिस सेशन है। ओके, चलो। अगर हमारे सेंटेंस में फॉर या सिंस होता है तो मैंने आपको क्या सिखाया है? अगर हमारे सेंटेंस में फॉर या सिंस होता है तो क्या सिखाया है? लैग सिखाया है मैंने आपको। रुको, रिफ्रेश कर रही हूँ। अभी भी लैग हो रहा है? अभी भी लैग हो रहा है? रिफ्रेश कर रही हूँ। अगर हमारे सेंटेंस में फॉर या सिंस आया है तो सेंटेंस में या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है या तो पास्ट परफेक्ट आता है, मतलब ये दोनों ही सही है। ठीक, 4 सेंटेंसेस हैं, इत्मीनान से आंसर करिए। आपके पास 1 मिनट का समय है, कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम आराम से करिएगा, दिमाग लगा के करो, ऐसे तुक्का मत मारो। बस ये बोलना है आप सबसे। खत्म हो चुका है, चलिए देख लेते हैं। हमने देखा सेंटेंस में फॉर या सिंस होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है, मतलब ये ठीक है। यहाँ पे तो नहीं आया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ना ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ना ही प्रेजेंट परफेक्ट, ना ही पास्ट परफेक्ट, मतलब हमारा थर्ड गलत है और फोर्थ भी गलत है। तो इस हिसाब से, मतलब इस लॉजिक से, तो हमारा फर्स्ट और सेकंड सही होना चाहिए, लेकिन सिर्फ सेकंड सही है, फर्स्ट भी गलत है। पता है क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें अगर वर्ब की तरह से वो यूज हुए हैं तो आईएनजी कभी नहीं लगेगा। जैसे कि सी, बिलोंग, ओन, नो, बिलीव, हियर, अडोर। अगर ये वर्ड्स हमारे वर्ब की तरह से यूज हुए हैं तो इसमें आईएनजी कभी नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये एडजेक्टिव या नाउन की तरह से यूज हुए हैं तो उसमें आईएनजी लग सकता है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। अब हमने देखा कि यहाँ पे वर्ब की तरह से यूज हुआ था ना, है ना? वर्ब की तरह से यूज होगा तो आईएनजी नहीं लगेगा। थर्ड और फोर्थ तो सीधे सीधे गलत हो गया अभी तक हम जो सीखते आए हैं, लेकिन फर्स्ट भी गलत हो गया। किस कॉन्सेप्ट से? कि ये वर्ब की तरह यूज हुए हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो हमारा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ गलत हो चुका है, एंड सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। मुझे ये बताइए कि आप सबको ये अच्छे से क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे से।
सी देयर इज समथिंग कि आप सबको ये चीज समझनी चाहिए, देयर इज समथिंग कि आप सबको ये चीज समझनी चाहिए, दिस इज बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ गई आप सबको? कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो मेरे से, कोई किसी तरह का इश्यू है तो। अब हमारा मतलब अभी टेंस ना, एक मैं प्रैक्टिस का सेशन और लूंगी, यानी कि कल जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम, कल है ना 9:30 पे, हाँ उसमें हम प्रैक्टिस कराएंगे टेंस की, लेकिन अभी ये वाली पूरी पीपीटी कंप्लीट नहीं हुई है, इसमें कुछ एरर्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बचे हैं जो हम कल करेंगे, फिर प्रैक्टिस की तरफ मूव करेंगे। ठीक, चलिए कल